यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस के बगैर अगर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करके डिलीवर करते हो तो माइट बी पॉसिबल आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो सकती है और माइट बी पॉसिबल आपकी वेबसाइट की वो लुक एंड फील ना नजर आए जो कि आपका क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा है और आप अगेन एंड अगेन रिविजन्स प्रोवाइड कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 यूएक्स के प्रोसेस अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपका डिज़ाइन अप्रूव होने के 99.99% चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका क्लाइंट है वो आपको प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक भी देकर जाएगा। यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस और डिज़ाइन थिंकिंग में क्या डिफरेंस है और यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस के लिए हमें किन किन डिटेल्स को माइंड में रखना होता है जब हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने FigJam को यूज़ करना है अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ये है हमारी UI UX डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो नंबर 12। अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके आप मेरी होल प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस होल स्लाइड का जो लिंक है वो आपको हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इजीली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। अभी यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस पे जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस और डिज़ाइन थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं बट इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इज़ ए 5-step यूएक्स प्रोसेस फॉर डेवलपिंग यूज़र सेंटर्ड सॉल्यूशंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, while UX design process is a multi-stage end-to-end methodology that incorporates design thinking for delivering UX projects. So company base their UX design process on design thinking principles. The steps and methods might differ slightly. So अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको प्रॉपर एक डायग्राम शो करवाता हूँ। उसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि UX के जो डिज़ाइन प्रोसेस हैं वो क्या हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर UX डिज़ाइन प्रोसेस की 5 स्टेजेस हैं, जिसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन हो रही होती है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ या फिर प्रिंसिपल डिज़ाइनर के साथ या फिर उस इंसान के साथ जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रांड का विजन जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं और ब्रांड स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें अपने यूज़र के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी हो जाती है कि हमारा यूज़र रिक्वायर्ड क्या कर रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने अपने यूज़र के बारे में सही तरह जान लिया कि हमारे यूज़र को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। देन हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेटिटर्स एनालिसिस करते हैं, यूज़र इंटरव्यू करते हैं और सर्वे करते हैं। मैं इसको आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कोई भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड ऐप डिज़ाइन करनी है या फिर ऐप डेवलप करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे कि जैसे कि दराज है या फिर अमेज़न है कि वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको प्रॉपर गो थ्रू करेंगे और देन हम लोग अपनी उस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। सो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र का इंटरव्यू लेते हैं। यूज़र का इंटरव्यू हम लोग रियल वर्ल्ड में ले सकते हैं या फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी प्रोडक्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ टी-शर्ट सेल करनी है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांड्स को टारगेट करेंगे लाइक आउटफिटर, ब्रेकआउट, ज़ारा। इससे क्या होता है कि इससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। सो आई होप सो कि आपको अब क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपने डिफाइन में क्या करना है। इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है, इसकी वजह से जो है आपके डिटरमाइन करते हैं आप फीचर्स, मीन्स कि आपने कौन से फीचर अपनी वेबसाइट में रखने हैं और किन फीचर्स को आपने निगलेक्ट करना है। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के जो नीचे रिव्यूज़ आते हैं आप उनको इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और क्लाइंट्स के या फिर यूज़र के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडिएट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यूज़र के अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको हम लोग प्रॉपर एक पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर अपनी ऐप को डिज़ाइन करते हैं या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हम लोग यूज़र के उस पेन पॉइंट को नहीं अंडरस्टैंड करते जो कि वो फेस कर रहा है। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल ली लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई
यूज़र आता है आपकी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसको आपकी प्रोडक्ट नज़र आने के बजाय उसको फैंसी जो हैं या फिर थोड़े से शशके वाले जो है बैनर्स नज़र आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बाय करने आया है तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, इनफैक्ट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड माइट बी पॉसिबल आफ्टर सम टाइम वो आपकी ऐप को क्लोज कर दे, बिकॉज आपने वहाँ पर कुछ ऐसे बटन्स यूज़ किए हैं। अगर उसने कुछ ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया है, वो आपको किसी और पेज के ऊपर नेविगेट कर रहा है, या फिर आपने कुछ बटन्स के ऊपर फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी लगाई हुई हैं जो कि प्रॉपर यूज़र को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, तो यूज़र क्या करेगा, आपकी उस ऐप को क्लोज कर देगा। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें हम लोगों ने जो यूज़र की नीड है उसको माइंड में रख के, देन आपके जो बिज़नेस के जो गोल्स हैं उसको माइंड में रख के, अगर कुछ टेक्निकली इश्यूज़ आ रहे हैं उनको माइंड में रख के, देन आपने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपने जितने भी ब्रेनस्टॉर्म जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप वो प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र को इस चीज़ में इशू आ सकता है, उसको आप प्रॉपर रिजॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेज इज़ डिज़ाइन। जैसे ही हम लोगों का आइडिएट क्लियर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन के ऊपर मूव ऑन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वायर फ्रेमिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होता है, ठीक है, ओनली जो है स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी के ऊपर अपने डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं। सो लो फिडेलिटी डिज़ाइन कौन से होते हैं, जब आपका प्रोजेक्ट अगर बन रहा होता है तो उससे पहले जो डिज़ाइनर्स हैं उसको प्रॉपर क्रिएट करते हैं, जैसे कि वायर फ्रेमिंग। ऐसे ही जो हाई फिडेलिटी डिज़ाइन होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन उनकी होती है। सो इसके बाद क्या करते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोटोटाइपिंग करते हैं कि कौन सा पेज कहाँ पर नेविगेट होगा। सो इन तीनों पॉइंट्स का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने यूज़र को प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस करवाते हैं। सो जैसे कि अभी आपको कंफर्म हो गया कि आपने सबसे पहले क्या करते हैं, आप यूज़र को अंडरस्टैंड करते हैं, देन आप अपनी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं, देन आप क्या करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, देन आप क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं आप अपनी प्रोडक्ट को। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है उसमें आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग मीन आपने अगर कोई भी ऐप बनाई है जैसे कि ई कॉमर्स ऐप, तो आप उसका बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं, ठीक है। बीटा वर्जन लॉन्च करने के बाद आपकी जो यूज़र की जो टेस्टिंग है वो आप करते हैं, देन आप उसको लॉन्च करते हैं, जिसको आप लोग फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए जितने ज़्यादा क्यूए होते हैं, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, वो आपकी ऐप को प्रॉपर गो थ्रू करते हैं और अगर उसमें कोई बग नज़र आता है तो उसको रिजॉल्व करके आपको बताते हैं, देन आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो यूज़र है वो आपकी प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकता है। सो ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं ये प्रॉपर डिफ़ाइन होती हैं जब आपने यूएक्स का जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर जो है अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसमें आपको क्यूएनए की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको यूआई वाले की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपने डिज़ाइन करना है आपने इन 5 स्टेजेस को माइंड में रख के अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। सो आई होप सो कि आपको टोटली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप जो यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस है उसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जब आपने कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फिगजैम को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फिगजैम को यूज़ करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जब आप अपना फिग्मा ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर आइकन जो है वो नज़र आ रहा होगा फिगजैम बोर्ड का, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तो ये क्या करेगा, ये आपको नेविगेट कर देगा आपके इस कैनवस पे। सो इसके इंटरफेस से आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फिग्मा है। इसमें भी टॉप के ऊपर आप इजीली नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ इसका नेम, ठीक है। सो ये जो टॉप पे है ये आपका हेडर है और ये जो सेंटर में है ये आपका कैनवस है जहाँ पर आप प्रॉपर ड्रा करते हो सब कुछ। अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ये जो नीचे है ये आपका टूल बार है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके आप अपने आइडियाज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इस शेप को ड्रा करता हूँ। आपने शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो आप देख सकते हैं कि ये रैंडमली ड्रा कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्केयर जो है वो उसमें ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर आपने कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं क्या, जैसे कि मैंने लिखा हुआ था डिफाइन, तो सिंपली आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने इसका कोई और कलर करना है। सो यहाँ पर जो आपके पास ऊपर ऑप्शन है ये है फिल का, ये जो साथ है ऑप्शन ये है आपका ट्रांसपेरेंट का, और ये जो है आपके पास नो फिल का ऑप्शन है, ठीक है। सो अभी मैं इसे फिल कर देता हूँ। सो इसके साथ जो अनदर ऑप्शन है यहाँ पर ये आपका जो है ये साइड पर जो इसकी हैं ये आपकी डैश लाइन्स आ जाएंगे, या फिर अगर आपको सिंगल लाइन चाहिए तो आप
आपकी सिंगल लाइन स्ट्रोक्स आ जाएंगी। सो इसके साथ ही आपकी टाइप फेसेस हैं, ठीक है। ये जो अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसका जो है टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसका जो साइज़ है मीडियम, लार्ज, इसका जो वेट जिसको आप कहते हैं वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप नीचे इसको सेपरेटली मैनुअली भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कुछ भी नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं 30 कर देता हूँ। सो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बोल्ड। अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ, और साथ ही यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक लाइन लगी आ गई है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगेन यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसके साथ ही हमारे पास क्रिएट लिंक का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी लिंक ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर google.com का लिंक ऐड करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये जो है मेरा प्रॉपर माउस इसके ऊपर जैसे ही जा रहा है तो इसके ऊपर एक लिंक लग गया है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको डी अटैच करना हो तो आपने सिंपली इसके ऊपर ये देखें यहाँ पर आपके पास एक साइन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपने इसको क्या किया, लिंक डिलीटेड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो ऐसे ही साथ में जो है आपके बुलेट लिस्ट भी आ जाती है। अगर आपने वो डिफाइन करनी है वो भी कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी रेक्टेंगल है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, आप इसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दोनों की दोनों लाइंस हैं, ठीक है, पैराग्राफ हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं इन दोनों के साथ बुलेट्स ऐड कर सकता हूँ। सो ऐसे ही जो है ये हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको लेफ़्ट लाइन करना चाहूँ, सेंटर लाइन करना चाहूँ या राइट लाइन करना चाहूँ, वो भी मैं ईज़िली इसको कर सकता हूँ। सो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ पर जाकर इसकी शेप चेंज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंपली यहाँ पर अगर शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इजीली इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको अगर रिक्वायर्ड है आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे यूज़र फ्लो क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जो है साइड पे यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, सिंपली। और इसका जो है सबसे पहले नंबर पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, और इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाकर इसके जो है डैश लाइंस कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ से जो है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, हेयर इट इज़। और यहाँ पर इसको मैं प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ। आपने आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील जो माउस का है उसको आप अगर अप करेंगे तो आपका जूम इन होगा, और डाउन करेंगे तो आपका जूम आउट होगा। सो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन, और इसका जो साइज़ है और साथ में इसका जो टेक्स्ट है वो मैं सिंपल रख के यहाँ पर जो है इसका साइज़ वो 25 फॉर एग्जांपल कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है अनदर एक और स्क्रीन जो है शिफ्ट आल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेशन ले लूँगा, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लॉगिन। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक और जो है वो स्क्रीन ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ मेन स्क्रीन। सो इसके दरमियान आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और जो है एरो नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। सो ये क्या हो गया कि ये आपका एक यूज़र फ्लो बन गया। अगर मैं यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट लिख दूँ ऐप यूज़र फ्लो, ये एक्चुअली आपको हेल्प आउट करता है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं आप उनका यूज़र फ्लो बना लें, ठीक है, कि आपकी सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी, देन आपकी लॉगिन स्क्रीन आएगी, देन आपकी मेन स्क्रीन आएगी। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये क्या है कि ये आपका एक प्रॉपर यूज़र फ्लो बन गया है। सो ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टिकी नोट ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंपली एस भी प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टिकी नोट 1, और यहाँ पर मैं एक और जो है इसका पार्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टिकी नोट 2। सो आप इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कुछ भी स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन की है, तो आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो स्टिकी नोट के साथ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कि ये आपकी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, लोगो आएगा या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी एनिमेशन होगी। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपका जो डिज़ाइनर होगा या डेवलपर होगा वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सो इसके साथ ही जो है आपके पास अनदर ऑप्शन आता है यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके किसी जगह के ऊपर भी आपने कुछ भी अगर लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ
सो ये राइट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिए हैं, बट ये जो है यहाँ पर आपके पास अनदर एक और ऑप्शन आया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट ए माइंड मैप, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू ऐप का आइडिया लिख रहा हूँ और मैं वो चाहता हूँ कि ऐप जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर ई कॉमर्स लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही जो है दो ऑप्शंस और आ गए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन जो है वो आपका, अगर आपने इसका कुछ चाइल्ड पेज बनाना है वो आ जाएगा, अगर आपने इसका कुछ सिबलिंग पेज बनाना है वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड बना सकता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं राइडर ऐप बना सकता हूँ, ठीक है। इट्स अप टू मी, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी आइडिया है, इन दोनों में से मैं कोई एक ऐप बनाऊंगा। सो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसके अंदर कौन कौन से जो हैं वो स्क्रीन्स होंगे। सो अगर मैं राइडर ऐप बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या क्या स्क्रीन्स होंगी। सो ऐसे ही आप हज़ारों स्क्रीन्स यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आपने सिंपली क्या करना है। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आपने उसको कैसे प्लेस करना है। सो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है सेक्शन का। आप सिंपली यहाँ पर जो है अपना सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर कुछ भी यहाँ पर लिखना है आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं टी प्रेस करके, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो नेम है वो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसका जो है नेम चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐप आइडिया सेक्शन। अगर मैंने इसका कुछ नाम चेंज करना हो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ, ताकि जो है मुझे ये क्लियर हो कि ये आपका एक सेपरेट सेक्शन है। जैसे कि आपकी एक ऐप होती है, ठीक है, उस ऐप में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे कि अबाउट अस का सेक्शन है एक, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको चेंज करके अबाउट अस, ठीक है, ये अबाउट अस का हमारा सेक्शन आ गया। और ऐसे ही जो मेरा नीचे जो अनदर सेक्शन आएगा फॉर एग्जांपल वो कॉन्टैक्ट अस का मेरा सेक्शन आ जाएगा। सो इसके साथ ही जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है टेबल का, ठीक है। अगर आपने कुछ टेबल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं आप सिंपली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल 1। अगर ऐसे ही आपने यहाँ पर नीचे और ऐड करने हैं टेबल आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें आप जो है अगर इसको रीअरेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक्सटेंड करने हैं अपने टेबल्स आप वो भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है स्टैम्प का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टैम्प में डिफरेंट स्टिकर्स हैं। सो इनको यूज़ कैसे किया जाता है, आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको मेन स्क्रीन पसंद है तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर ये लव वाला जो है वो आप यहाँ पर स्टिकर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो थोड़ा बहुत पसंद आया लॉगिन वाला तो आप सिंपली टिक वाला जो है वो स्टिकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ये जितने भी स्टिकर्स हैं आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ आइडियाज़ नहीं पसंद आ रहे और उसमें कुछ आप क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो सिंपली आप वो वाला स्टिकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने कुछ और स्टैम्प्स यहाँ पर ऐड करने हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है डिफरेंट स्टिकर्स जो हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आप कुछ भी यहाँ पर स्टिकर रिक्वायर्ड कर रहे हैं जो कि आप मैनुअली ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाला जो है बेसिक डायग्राम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरा एक प्रॉपर यूज़र फ्लो बन गया, ठीक है। सिंपली अगर आप खुद देखें कि यहाँ पर इसको कितना ज़्यादा ईजी है ड्रा करना, ठीक है। इसकी वजह से आपको प्रॉपर यूज़र फ्लो का आइडिया बन रहा है कि आपने एक ऐप बनानी है, उसमें लॉगिन वाला ऑप्शन होगा। अगर वो येस होगा तो वो मीडिया फील्ड में होगा, अगर नो होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। सो ऐसे ही आप जो है डिफरेंट यूज़र फ्लो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका बटन के ऊपर क्लिक होगा देन क्या एक्शन परफॉर्म होगा, अगर वो बटन के ऊपर क्लिक नहीं होगा जस्ट होवर होगा देन उसका क्या एक्शन परफॉर्म होता है। आप प्रॉपर यूज़र फ्लो बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई भी यहाँ पर टेम्पलेट यूज़ किया है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। सो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपने कुछ स्टिकी नोट्स है यहाँ पर कुछ आइडियाज़ अपने पेस्ट करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना है आप वो भी कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से सिंपली वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया आप इसके सामने ये वाला स्टिकर लगा सकते हैं। सो ये एक्चुअली यूज़ किस लिए होता है फिग जैम, ये आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस का एक प्रॉपर डायग्राम यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है। सो अभी आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये कितनी ज़्यादा सिंपल है इसको ऐड करना। सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आपने रेक्टेंगल लेनी है, ठीक है, यहाँ
पर रेक्टेंगल आप में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने इसके साथ कनेक्टर ऐड करने हैं, आप सिंपली कनेक्टर ऐड कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप जो है कुछ भी क्रिएटिव प्ले कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर हेल्प आउट करता है फिग जैम के आप जो है अपने जितने भी आइडियाज़ हैं यहाँ पर पेस्ट कर सकें और बाद में उनको यूज़ कर सकें। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। लेट मी समराइज इट ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो। एम्पैथाइज को हम डिस्कवर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टी शर्ट फाइनल की है तो आप अपने कंपेटिटर्स को प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं। आप प्रॉपर मार्केट का सर्वे करेंगे। आफ्टर दैट आप ये देखोगे कि आप अपने यूजर की जो नीड है उसको कैसे फुलफिल कर रहे हो, आपके बिजनेस का गोल बेसिकली क्या है। आपने अपने कस्टमर्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट भी फाइनल कर ली, आपने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको भी रिजॉल्व कर दिया। देन मेन चीज़ आती है आपकी डिजाइनिंग। मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी, कैसे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होंगे। और एट द एंड आप अपनी प्रोडक्ट का बीटा वर्जन लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने टी शर्ट बनाई है तो आप उसके 5 से 10 कॉपीज बनाएंगे, वो मार्केट में सेल करेंगे और वहाँ से जो टेस्टिंग होकर आएगी या फिर जो मार्केट से आपके क्लाइंट का फीडबैक आएगा उसको माइंड में रख के और उसको एनालाइज करके देन आप अपनी न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो आई होप सो कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे आपका यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो वर्किंग करता है। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।